संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, जब राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यू फॉर्मेशन में लगा हुआ देखा, तब उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कुछ कहा। ये श्लोक दुर्योधन के मन की हालत दिखाता है। जैसे ही उसने पांडवों की वेल ऑर्गेनाइज, तैयार और शक्तिशाली सेना को देखा, तो वो तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया ताकि कुछ महत्वपूर्ण बात करे। इस श्लोक से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहला, समस्या देखकर भागना नहीं, उसे फेस करो। फेस द चैलेंजेस, डोंट रन। दुर्योधन ने जैसे ही पांडवों की सेना देखी, ऑर्गेनाइज, रेडी और शक्तिशाली, वो डर के मारे भागा नहीं, बल्कि अपने गुरु के पास गया, उनसे सिचुएशन को समझने का डिसीजन लिया। इससे क्या सीखने को मिलता है? जिंदगी में जब कभी भी टफ सिचुएशन आए, एग्जाम, फेलियर या क्रिटिसिज्म, उसे अवॉइड मत करो, फेस करो। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी वक्त मिलता है जब तुम उसे सामने से देखते हो। इसका एग्जाम्पल है, अगर एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले टेंशन में है, तो पढ़ाई छोड़कर भागना नहीं, बल्कि किसी टीचर से प्रॉब्लम डिस्कस करनी चाहिए। दूसरा सीख है, बिना प्लानिंग के सक्सेस नहीं मिलती, प्लानिंग इज द की टू सक्सेस। पांडवों की सेना व्यू में सही तरीके से लगी थी। इसका मतलब उनकी प्लानिंग, डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट थी। दुर्योधन ने इस बात को समझा। इससे क्या सीखने को मिलता है? जिंदगी में कोई भी काम बिना प्लानिंग के नहीं होता, चाहे छोटी सी जर्नी हो या बड़ी बिजनेस डील या एक जीवन का लक्ष्य। जो व्यू रचना जानता है, वही जीतने की शुरुआत करता है। इसका एग्जाम्पल है, अगर तुम एक स्टार्टअप या यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हो, तो बिना प्लानिंग के चलाओगे तो फेल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तीसरा सीख है, गुरु का सम्मान और उनसे सलाह लेना। रेस्पेक्टिंग एंड कंसल्टिंग अ मेंटोर। दुर्योधन तुरंत द्रोणाचार्य के पास गया। वो जानता था कि युद्ध के इस समय पर सबसे समझदार, अनुभव से भरा व्यक्ति का गाइडेंस जरूरी है। इससे क्या सीखने को मिलता है? हर व्यक्ति को जिंदगी में एक मेंटोर चाहिए होता है, जो समय पर सही मार्गदर्शन दे। गुरु या सीनियर्स का सम्मान करो, उनसे सीखो। जीत तभी मिलती है जब तुम अक्लमंद लोगों की सलाह को समझो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें लाइफ में कंफ्यूजन हो, तो एक टीचर, गाइडेंस या स्पिरिचुअली अवेयर व्यक्ति से गाइडेंस लेना चाहिए। चौथा सीख है, डर का पहला लक्षण, कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी। फियर शोज इटसेल्फ थ्रू इनसिक्योरिटी। दुर्योधन जो पांडवों की सेना देखता है, तो तुरंत कंपैरिजन करता है, उसे इनसिक्योरिटी होती है। अंदर से दुर्योधन डर गया था। इससे क्या सीखने को मिलता है? जिंदगी में कई बार हम दूसरों की सफलता देखकर कंपेयर करते हैं और अंदर ही अंदर इनसिक्योर फील करते हैं। कंपैरिजन हमेशा दुख देता है। अपने गोल और वैल्यूज पर फोकस करो, दूसरों से नहीं, अपने आज से कंपेयर करो। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट दूसरों को टॉप करते देखकर डरेगा, तो उसका मनोबल टूटेगा। बेहतर होगा कि वो अपनी स्ट्रेटेजी और इम्प्रूवमेंट पर फोकस करे। पांचवा सीख, डर को लैंग्वेज के जरिए छुपाया जा सकता है, लेकिन एक्शन सब बता देता है। योर एक्शंस रिवील योर ट्रूथ। दुर्योधन गुरु के पास गया बात करने, लेकिन असली वजह थी अंदर का टेंशन। उसके शब्द स्ट्रॉन्ग थे, पर अंदर चिंता छुपी हुई थी। इससे क्या सीखने को मिलता है? कई बार हम दुनिया के सामने स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, पर अंदर से टूट चुके होते हैं। अपने असली इमोशंस को समझो, उसे एक्सेप्ट करो और उन्हें सही दिशा दो। फेक स्ट्रेंथ नहीं, रियल करेज डेवलप करो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो, तो किसी ट्रस्टवर्दी व्यक्ति से बात करो, ना कि हर वक्त मास्क पहनकर चलना। छठा सीख जो सीखने को मिलता है, करना। समय पर कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। राइट टाइम कम्युनिकेशन इज वाइटल। दुर्योधन ने तुरंत कम्युनिकेशन किया, छुपाया नहीं। उसने समय पर अपने गुरु से बात की, ताकि बैटलफील्ड के पहले कंफ्यूजन या डर को दूर किया जा सके। इससे क्या सीखने को मिलता है? लाइफ में कम्युनिकेशन सबसे बड़ा टूल है। अगर तुम्हें कुछ परेशानी है या तुम किसी ग्रुप का हिस्सा हो, तो समय पे बात करो। चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ी गलती होती है। एग्जाम्पल, ऑफिस में अगर टीम मेंबर कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन मैनेजर से बात नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। हम सबके जीवन में एक दुर्योधन होता है, जो कभी कभी सच्चाई को देखकर घबरा जाता है। हमें अपने अंदर के गुरु विवेक के पास जाकर सवाल पूछना चाहिए और अपने इमोशंस को समझना चाहिए।